नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। मेवात के दंगों के बारे में आपने सुना होगा। वैसे तो हमारे देश में कई सारे दंगे होते रहते हैं, लेकिन ये मेवात का जो दंगा है उसकी गंभीरता कुछ ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है और उस मेवात के दंगों के बारे में हमको क्यों जानना जरूरी है, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मेवात जिले में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक ब्रजमंडल यात्रा निकाली जानी थी। ये जो यात्रा है, जो मेवात के नूह में एक नरहर महादेव मंदिर है, वहां से निकाली जानी थी। यात्रा का जो रूट है और उसका समय वो पहले से तय था और तय समय पे सारे श्रद्धालु, सारे यात्रीगण उस नरहर महादेव मंदिर की ओर जा रहे थे। मैं पहले भी बताता चलूं कि नूह में जो नरहर महादेव मंदिर जो है वो इसी जगह पे आया हुआ है कि वो मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सारे यात्रियों को वहां इकट्ठा होने के बाद एक यात्रा निकाली जानी थी। और ये यात्रा ऐसा नहीं है कि इसी साल निकाली जा रही थी, बहुत पहले से यात्रा हर साल वहां उस मंदिर से यात्रा निकलती थी। लेकिन इस साल जो यात्रा निकाली जाने के पहले ही, जैसे लोग आ रहे थे, यात्रीगण आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, तो एक धर्म विशेष के एक समुदाय विशेष के लोग एक प्लानिंग के तहत उस यात्रियों के ऊपर या श्रद्धालुओं के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते। इससे पूर्व मैं बताता चलूं कि जो श्रद्धालु, जो यात्रियों जो आ रहे थे मंदिर में, उनके पास न तो कोई लाठियां थी, ना ही तलवारें थी, ना ही पेट्रोल बम थे और ना ही बंदूकें थी। वो सिर्फ शांतिपूर्ण रूप से एक सिर्फ धार्मिक ध्वजा हाथ में लेकर एक यात्रा निकालने के लिए आ रहे थे और उनके ऊपर एक विशेष समुदाय के लोगों ने, मीडिया के अनुसार करीब करीब 700-800 लोगों ने इन यात्राओं पर एक बाकायदा हमला ही कर दिया। आज तक सुनने में आया था कि ये जो यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा में पथराव होते हैं, कहीं कहीं गलत टिप्पणियां भी होती है, टकराव भी थोड़े बहुत होती है, लेकिन ये केस कुछ अलग ही है। यहाँ जो बताया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो दिखाया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाकायदा एक घेराव करके, यात्रियों के श्रद्धालुओं को घेराव करके उनको मार डालने की प्लानिंग थी और उसी के तहत उनके ऊपर हमला किया गया था। श्रद्धालुओं को मारा पीटा गया, उनके ऊपर गोलियां दागी गई, महिलाओं तक को छोड़ा नहीं गया, महिला को घसीटा गया, यहां तक कि बच्चियों के कपड़े भी फाड़ दिए गए। ये जो वाकया हुआ, ये पूरे देश के हिंदुओं को इस चीज के बारे में, इस वाकया के बारे में, इस घटना के बारे में जानना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे देश में क्यों बढ़ रही है। एक बात बहुत क्लियर है, ये दंगा जो हुआ उसके मूल में धार्मिक जो नफरतें हैं, वही एक उनकी जड़ है। एक देश में रहने वाले, एक ही छत के नीचे रहने वाले, ऐसा कह सकते हैं,
धर्म विशेष के लोग किसी और धर्म के लोगों के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? और इस नफरत की वजह क्या है? किसी प्लानिंग के तहत, किसी योजना के तहत, किसी यात्रा, धार्मिक यात्रा पर जानलेवा हमला कर देना एक बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना है। देश में बीते समय में इतिहास खंगालेंगे तो आपको कई सारी घटनाएं मिलेंगी। कश्मीर में हिंदू पंडितों की हत्याएं, उनका पलायन आप सबको मालूम है। दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार, कन्हैयालाल केस, राजस्थान का कन्हैयालाल केस, कमलेश तिवारी, और तो और आजादी से पहले का डायरेक्ट एक्शन, जिनमें कई सारे हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। तो ये सारे वाकया जो हुए हमारे देश में, हाल ही में ये जो नूह में हुआ, मेवात में हुआ जो दंगा, इस घटनाओं को देखकर ऐसा ये समझ में नहीं आता कि किसी बिना किसी कारण के कोई धर्म विशेष के लोग किसी धर्म से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। और इन लोगों में ये नफरत के बीज बोने में और उनके जहन में जहर डालने में और उस नफरत को बढ़ावा देने में कौन लोग जिम्मेदार हैं, और ऐसा करने में उनको क्या लाभ या फायदा होता है। नफरत की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। ये नफरतें धर्म के बीच क्यों पनप रही है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मेवात में हुआ, उसकी असर सारे भारतवर्ष में पड़ने वाली, लोगों के जहन में ये चीजें आने वाली। सरकार को इसके बारे में गहराई से सोचने की, समझने की जरूरत है। दंगा कराने वाले जो लोग हैं, मैं अंत में बताता चलूं, जो दंगा कराने वाले जो लोग हैं, अंत में मैं बताता चलूं, ध्यान से समझना कि इन दंगों से फायदा किसी को नहीं, फायदा किसी को हुआ नहीं है, न होगा भी नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। किनको नुकसान होता है? जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी का फायदा नहीं। लेकिन जो दंगा करवाते हैं, जो जहर भरते हैं लोगों के जहन में, जहर भरते हैं, नफरतें भरते हैं, दंगा करने के लिए उकसाते हैं लोगों को, उनका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि एक बात कंफर्म है कि जो लोग दंगा करवाते हैं, जो लोग नफरतें बढ़ाते हैं, वो लोग कभी डायरेक्टली दंगों में इन्वॉल्व नहीं होते, और उनकी करनी का भुगतान किसी निर्दोष आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। ये समझने की जरूरत है, हर भारतीय को समझने की जरूरत है। दंगा करवाने वाले कभी भी आगे नहीं आते, और इससे उनको भी क्या लाभ होता होगा वो समझ में नहीं आता। लेकिन इस समय इसके बारे में हर हिंदू को सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, गहराई से समझने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंदू, जय भारत, हर हर महादेव।